बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट एग्जाम्पल ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। स्टूडेंट लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम XML का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि XML क्या होता है, XML के अंदर हम कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे और XML के फ़ीचर कौन कौन से हैं और XML को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो आज से हम इस सीरीज़ को जो है ना वो स्टार्ट करने लगे हैं। मैं कोई इसके अंदर कोई 20 से यानी कि राउंड अबाउट 18 to 20 लेक्चर जो है ना वो इसके बनाऊंगा, ताकि इसके अंदर हम तमाम इसके जो फीचर हैं XML के वो इसको स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि XML क्या होता है। XML स्टैंड फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। XML was designed to store and transport data. Data stored in XML is known as being self-defining. The basic unit in the XML is known as element. Extension of XML file is .xml. स्टूडेंट जैसे आप लोगों ने अक्सर स्टूडेंट ने जो वो वेब प्रोग्रामिंग के अंदर या वेब टेक्नोलॉजी के अंदर आपने HTML पढ़ा होगा, तो जिस तरह हम HTML को हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं, तो आपका जो XML है ये स्टैंड करता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। XML सिर्फ इसलिए डिज़ाइन किया जाता है ताकि इसके अंदर आप डाटा को स्टोर करवा सकें या उसको आप जो है ना डाटा को ट्रांसपोर्ट करा सकें, यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करा सकते हैं। XML के अंदर जब भी आप डाटा स्टोर कराएंगे तो इस चीज़ को हम क्या करेंगे, सेल्फ डिफाइनिंग करेंगे, यानी डाटा अपने आप को खुद ही जो है ना वो डिफाइन कर रहा होगा। इसके जो बेसिक यूनिट्स होते हैं उनको हम एलिमेंट कह देते हैं। जैसे हम HTML के अंदर उनको टैग कहते थे, तो इसकी एक्सटेंशन जो है ना उसको हम क्या कहते हैं, .xml। जैसे HTML की एक्सटेंशन के अंदर हम .html यूज़ करते थे, तो अगर हमें XML की फ़ाइल को सेव करना हो तो इसकी एक्सटेंशन हमारे पास आएगी .xml। उसके बाद अगर हम इसके फीचर देते हैं, XML टैग्स आर नॉट प्री डिफाइंड, यू नीड टू डिफाइन योर कस्टमाइज्ड टैग। प्री डिफाइन ऐसी चीज़ होती है जो पहले से डिफाइन हो। जैसे आपने देखा होगा, अगर आपने HTML का कोड यूज़ करते हैं तो उसके अंदर एक HTML का टैग होता था, फिर टाइटल का टैग है, फिर बॉडी का टैग है, फिर इसको क्लोजिंग टैग रहते थे। तो हर टैग जो है ना वो पहले से डिफाइन है कि अगर आपने कोई मखसूस काम करना है तो उसी टैग के अंदर आगे करेंगे। जबकि XML के अंदर ऐसे नहीं है, आप कोई जो है ना वो कस्टमाइज टैग जो है ना अपने खुद ही टैग जो है ना वो क्रिएट करेंगे। XML was designed to carry data, not to display data। यानी कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, डाटा कैरी कराएंगे, एक जगह से डाटा दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कराएंगे, बल्कि उसको डाटे को डिस्प्ले नहीं कराएंगे। XML इज एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज लाइक HTML। वेल स्ट्रक्चर फॉर्मेट इज़ ईजी टू रीड एंड राइट प्रोग्राम। इसका एक समझ लें कि वेल स्ट्रक्चर आपका फॉर्मेट होता है जिससे आप इसको डाटे को रीड भी कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं ईजीली, आसानी के साथ। मार्कअप कोड ऑफ XML इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर ह्यूमन। हर इंसान के लिए या जो भी यूज़र होगा उसके लिए XML के कोड को जो है ना वो समझना या पढ़ना जो है ना काफ़ी ईजी होता है। अगर हम देखते हैं कि इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे XML को, XML इज़ एन मार्कअप लैंग्वेज बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज यूज्ड फॉर डिफाइनिंग मार्कअप लैंग्वेज। यानी कि अगर आपने कोई मार्कअप लैंग्वेज डिफाइन करनी है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे आपको क्या यूज़ करनी पड़ेगी, XML यूज़ करनी पड़ेगी। XML प्राइमरी फंक्शन इज़ टू क्रिएट फॉर्मेट फॉर डाटा दैट इज़ यूज्ड टू इनकोड इंफॉर्मेशन फॉर documentation, database, record, transaction and many other type of data. XML data may be used for creating different content type that are generated by building similar type of content, web, print and mobile content that are used on the XML data. XML is used to layer designing in एंड्रॉयड एप्लीकेशन। यानी कि अगर आपने एंड्रॉयड की कोई ऐप वगैरह डिज़ाइन करनी होती है तो उसके लिए भी आप जो है ना XML वहाँ पे भी आप यूज़ करवा सकते हैं। तो हम XML को जो है ना इस तरफ लेके जाएंगे। अगर आपने मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर कोई ऐप वगैरह डिफ़ाइन करनी है या डिज़ाइन करनी है या डेवलप करनी है तो उसके अंदर उसकी डिज़ाइनिंग जितनी भी होगी उसको आप XML के अंदर ही थ्रू करेंगे। अगर हम इसका आप देखते हैं कोई प्रोग्राम देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे देखिए हमारे पास यहाँ पे दो प्रोग्राम है। ये हमारे पास एक XML का प्रोग्राम है और यहाँ पे मैंने एक HTML का जो है ना वो फॉर्मेट रखा हुआ है। अगर हम HTML के फॉर्मेट की बात करते हैं तो ये देखें डॉक टाइप HTML,
HTML का स्टार्टिंग टैग है और ये HTML का एंडिंग टैग है। इसके अंदर ही तमाम जो है ना HTML की कोडिंग हम करेंगे। यहाँ पे देखें इसके HTML के अंदर हम आगे एक इसका हेडिंग टैग आ जाता है और एक इसका बॉडी टैग आ जाता है। हेडिंग टैग जो है ना, ये हेड टैग जिसे कहते हैं, उसके अंदर आपका टाइटल आ जाएगा, या मेटा टैग जो कंटेंट टैग वगैरह इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। बॉडी के अंदर जो चीज़ आपने डिस्प्ले करानी होती है किसी भी वेब पेज के ऊपर, उसको आप जो है ना वो बॉडी के अंदर लिखेंगे और वो आपको जो है ना वो इसको डिस्प्ले करा देगा। जबकि अगर हम XML फॉर्मेट की बात करते हैं तो इसके देखें सबसे पहले आपकी ये XML की कोई वर्जन वगैरह लिखने पड़ेंगे और उसके बाद इनकोडिंग UTF-8। उसके बाद सबसे पहले आपको एक रूट टैग लगाना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे HTML यूज़ करते हैं तो इसके अंदर आप HTML नहीं, ये कोई प्री डिफाइंड टैग नहीं होते इसके अंदर XML के अंदर, बल्कि आप एक रूट टैग लगा लेंगे। वो कौन सा टैग होगा वो आपके समझ लें कि सिनेरियो के मुताबिक आप इसको चेंज करते रहेंगे। जो भी सिनेरियो आपका होगा उसके अंदर आप एक रूट टैग बनाएंगे। फिर इसके अंदर एक चाइल्ड टैग होगा और चाइल्ड टैग के अंदर आप कोई भी सब चाइल्ड जो है ना वो टैग जो है ना वो यूज़ करा सकते हैं। XML के अंदर जितने भी हम टैग बनाएंगे वो हम खुद ही जनरेट करेंगे, वो आपके कस्टमाइज टैग होंगे। HTML की तरह वो प्री डिफाइंड टैग नहीं होंगे। जैसे देखिए मैं यहाँ पे हेडिंग का यूज़ करूँगा तो H1 से लेके H6 तक जो है ना आप यूज़ करते हैं। पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो P का टैग लिखेंगे। अगर आपने कोई टेबल क्रिएट करना है तो टेबल का टैग, उसके अंदर TR, उसकी रोज या टेबल डाटा करेंगे। जबकि XML में ऐसा कुछ भी नहीं है। XML के अंदर सिर्फ आप डाटे को ट्रांसफ़र करेंगे, जहाँ पे जो भी डाटा आप देंगे वो आपके वेब पेज के ऊपर जो है ना वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था XML का। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह।